दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो बॉन्ड्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, जहाँ पर हमने बॉन्ड्स के टाइप को विस्तार से जाना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो बॉन्ड्स नॉलेज के नाम से। वहाँ पर बॉन्ड्स के जो टाइप है काफ़ी हमने कवर कर लिए हैं, और आज हम कवर करने वाले हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आखिर होते क्या है। एग्जाम्पल के जरिए इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं आखिर बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, जहां इन्वेस्टर किसी कंपनी, बैंक या फिर गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हैं। बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट, जिसको कूपन कहते हैं, वो यहाँ पर मिलता है। मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो आपका मूलधन है वो आपको वापस मिलता है। स्टॉक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे कम रिस्क रहता है, और यहाँ पर बॉन्ड जो है एक लोन एग्रीमेंट है। अब देखो यहाँ पर इसके टाइप्स की बात करें तो बॉन्ड्स के जो मुख्य प्रकार हैं, जिनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गया, म्यूनसिपल बॉन्ड्स हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गया। तो इनको मैंने आपको विस्तार से समझाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम्पल के जरिए मैंने सब कुछ आपको विस्तार से समझा दिया। और आज हम कवर करने वाले हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को। उसके बाद फिक्स्ड वर्स फ्लोटिंग, परपेचुअल बॉन्ड्स और इन्फ्लेशन लिंक्ड जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो आप लोगों को मैं एक बार इस वीडियो में भी इनका ओवरव्यू हल्के में दे दूंगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। तो अगर विस्तार से समझना है तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उनको G-SECs यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू किए जाते हैं, सबसे सेफ माने जाते हैं। गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नहीं करती है, और 10 साल के G-SECs पर रफली 6 से 7% यील्ड यहाँ पर यानी कि इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, तो कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ये इशू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड से यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तुलना में। तो क्रेडिट रेटिंग देखकर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर जो रेटिंग रहती है AAA सबसे अच्छी मानी जाती है, उसके बाद AA यहाँ पर अच्छी रहती है। तो बाकी यहाँ पर म्यूनसिपल, जीरो कूपन और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को भी यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो म्यूनसिपल बॉन्ड क्या होता है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसे कि पुणे, इंदौर, तो ये क्या करती है, रोड्स, वाटर सप्लाई और सेवेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इशू करती है। अब देखो यहाँ पर जीरो कूपन जो बॉन्ड्स होते हैं, तो पीरियडिक इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। बॉन्ड यहाँ पर डिस्काउंट पर मिलते हैं, मैच्योरिटी पर फुल फेस वैल्यू, यही डिफरेंस यहाँ पर आपका रिटर्न होता है। बाकी फिक्स्ड वर्स फ्लोटिंग जो रेट है, तो फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट पूरी टेन्यूर सेम रहता है, और फ्लोटिंग रेट में ये RBI रेपो रेट जैसे बेंचमार्क के साथ साथ चेंज होता रहता है। अब देखो यहाँ पर दो और है, परपेचुअल और इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। तो इनको भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से एग्जांपल के जरिए समझेंगे, लेकिन शॉर्ट ओवरव्यू आपको बताऊं तो परपेचुअल जो बॉन्ड्स होते हैं, कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट यहाँ पर नहीं होती है। इन्वेस्टर को हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहता है। एग्जाम्पल हो गया बैंक, SBI, PNB के 81 बॉन्ड्स, और इसकी रिलेटिवली ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। इन्फ्लेशन लिंक्ड जो बॉन्ड्स होते हैं, रिटर्न इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। इन्वेस्टर की रियल परचेजिंग पावर यहाँ पे प्रोटेक्ट रहती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए ये यूज़फुल रहता है। अब देखो यहाँ पर हम समझने वाले कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आखिर होते क्या है। तो एक स्पेशल कॉर्पोरेट बॉन्ड है, जिसे फिक्स्ड पीरियड के बाद पहले से डिसाइड किए गए रेशियो पर कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि पहले अगर कोई लेंडर है तो फिर आप लोग इक्विटी इन्वेस्टर बाद में बन सकते हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो मान लीजिए कोई XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड ये इशू करती है। फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, कूपन जो यहाँ पर है यानी कि जो इंटरेस्ट है 6% पर एनम है, और कन्वर्जन जो प्राइस इन्होंने रखा है 100 रुपये पर शेयर है, और टेन्यूर इन्होंने 5 साल का रखा है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब बनता है, मैच्योरिटी से पहले किसी भी कन्वर्जन विंडो में आप अपने 1000 वाले बॉन्ड को 10 शेयर, ये कैसे हुआ, 1000 इसकी फेस वैल्यू है, और यहाँ पर इसने कन्वर्जन प्राइस रखा है 100 रुपये पर शेयर, तो 1000 डिवाइड बाई 100, तो ऐसे में फिर कितने शेयर होंगे, 10 शेयर। तो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। फेस वैल्यू यहाँ पर 1000 रखी गई है, ये बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका जो पहला केस बनता है, अगर स्टॉक प्राइस बढ़ जाए, तो अगर यहाँ पर पहले स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 100 था और ये बढ़कर 150 हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, आप बॉन्ड को कन्वर्ट करके 10 शेयर
ले सकते हैं और जिनकी जो मार्केट वैल्यू है अब वो 1500 होगी, क्योंकि आप लोगों ने शुरू में 1000 रुपीज़ निवेश किए थे और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है 1500 जा चुका है तो बुक वैल्यू का 50% गेन है सिर्फ कन्वर्जन से ही हुआ है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ साथ इक्विटी का अपसाइड भी यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा केस है कि अगर स्टॉक का प्राइस गिर गया, यानी कि 100 रुपये का जो पहले स्टॉक का प्राइस था वो घट कर 80 रुपये हो गया, तो यहाँ पर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि बॉन्ड को एज इज़ होल्ड यहाँ पे करेंगे और मैच्योरिटी तक फिक्स इंटरेस्ट लेते रहेंगे। 6% फिक्स इंटरेस्ट साथ ही साथ प्लस प्रिंसिपल है, तो मैच्योरिटी पर पूरा 1000 जो आप लोगों ने निवेश किया था वो वापस आपको मिलता है। तो आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन रहता है जब तक कंपनी डिफ़ॉल्ट न करे। अब यहाँ पर कन्वर्टेबल जो बॉन्ड है इनके फ़ायदे और इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो स्टॉक्स गिरने पर आप लोगों को फिर भी फिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता है। अपसाइड यहाँ पे पोटेंशियल है, तो स्टॉक अगर बढ़ता है तो इक्विटी में कन्वर्ट करके ग्रोथ यहाँ पे कैप्चर होती है। लोअर कूपन चीपर फाइनेंसिंग, यानी कि कंपनी के लिए रेगुलर बॉन्ड से ये सस्ता फाइनेंस यहाँ पर फाइनेंसिंग रहता है। बाकी जो इसके रिस्क है तो बहुत कन्वर्ट करे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की ओनरशिप कम हो जाती है, रेट्स बढ़ने पर बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है और कंपनी वीक हो तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क भी यहाँ पे रहता है। बाकी बॉन्ड्स एक स्टेबल प्रेडिक्टेबल इनकम देने वाले ऑप्शन है। इनमें से कन्वर्टेबल जो बॉन्ड्स हैं उनके लिए बेस्ट है जो फिक्स इनकम की सेफ्टी चाहते हैं लेकिन इक्विटी जैसी ग्रोथ का मौका भी मिस नहीं करना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पस और एजुकेशन के लिए बनाई गई है। निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।